इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन। स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, AHL जैन ग्रुप कंपनी। शंका समाधान। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणीता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्षी अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल एवं जिनवाणी चैनल के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी दर्शकों, श्रोताओं और श्रद्धालुओं का धर्म प्रभावना समिति कमेटी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। मैं आपको लिए चलूँ शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके दास करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। प्रिय दर्शकों, इस वर्ष हम लोगों ने ऑनलाइन श्रावक संस्कार शिविर की भव्य आयोजना के साथ परवराज पर्युषण पर्व सानंद संपन्न किया, जो पूरे देश में एक ऐतिहासिक और अविस्मरणीय प्रसंग के रूप में इतिहास का एक उज्जवल अध्याय बन करके अपनी कीर्ति बिखेरता रहेगा। बंधुओं, जिन लोगों ने भी इस श्रावक संस्कार शिविर को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है, और उन सभी शिविरार्थियों को मैं पूज्य गुरुदेव की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद और यहाँ की कमेटी की ओर से आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव ने जो त्याग धर्म के दिन देवोदय महासंघ भोपाल के लिए जो प्रेरणा दी थी, उसकी बहुत ही उत्साहवर्धक स्वीकृतियाँ हमारे पूरे देश से प्राप्त हुई और अभी तक स्वीकृतियों का क्रम आना जारी है। आज भी मेरे पास कई स्वीकृतियां आई हैं। मैं अवश्य उनके नाम का उल्लेख करूंगा और आपसे यह अपेक्षा रखूंगा कि आप अपना उत्साह इसी प्रकार जीव दया के लिए बनाए रखिए और अपनी स्वीकृतियां मेरे पास भेजते रहिए। श्री जिनेन्द्र अनिता दुबिया मोहित अधीरा आगरा, पूनम चंद रवि बरखा कृति जैन जयपुर, श्री राकेश जैन रोहिणी दिल्ली, श्री सुरेश चंद जैन एडवोकेट कुरुक्षेत्र, श्री विमल कुमार जैन वर्धमान ज्वेलर्स कोटा। इन सभी महानुभावों ने 21 हजार रुपये की राशि प्रदान की। जोरदार अभिनंदन कर दीजिए बंधु। श्रीमती इंदिरा देवी जैन मुंबई, इन्होंने 13,000 रुपये की राशि प्रदान की है। बहुत बहुत अभिनंदन। और श्री भागचंद जैन जयपुर, पंकज वनडे बेंगलुरु, श्री स्वतंत्र तलाठी दाहोद गुजरात, श्री जयंत मनेकर जैन अकोला महाराष्ट्र। इन सभी महानुभावों ने 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती रूपा जैन, श्री संजय कुमार जैन गोधा आगरा, इन्होंने भी अपनी सहयोग राशि भेजी है। जिन जिन लोगों ने अपनी सहयोग राशि भेजी है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद और गुरुदेव का मंगल में आशीर्वाद। और बंधुओं, श्रावक संस्कार शिविर को लेकर के हमारे शंका समाधान के प्रश्न पत्रिका में बहुत लोगों की भावनाएं आई हैं। सब लोगों ने तहे दिल से यहाँ की कटनी समाज के इस प्रयास को बहुत सराहा है और लोगों ने कहा कि हमें ऐसा लगा ही नहीं कि मंदिर बंद है और हमें 10 लक्षण पर्व कैसे मनाएंगे। बहुत उत्साह और आनंद के साथ, विशेषकर सब परिवार जो पूजा और हमारे प्रतिक्रमण और प्रवचन आदि सुनते थे, तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत यहाँ कटनी की समाज के लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। जिन लोगों ने भी मैं कटनी समाज की प्रशंसा की, उन सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। बंधुओं, इसी तरह उत्साहवर्धन कीजिए अच्छे कामों के लिए। एक स्वीकृतियाँ मेरे पास आई है। पुणे संचालित वीर बाल संस्कार पाठशाला चिंचोड़ पुणे के बच्चों की तरफ से निर्मला जी ठोले, रूपाली शाह, अंजलि शाह, इनकी ओर से 11,000 रुपया। जयंती कटारिया, श्री मृदुला कटारिया, गौरव कटारिया, श्री पुष्पा कटारिया, सीलू जी जयपुर से, इन्होंने भी 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है।
श्री जयंत कटारिया, श्रीमती मृदुला कटारिया, गौरव कटारिया, श्रीमती पूजा कटारिया, सेनू, स्थान जयपुर, इन्होंने भी 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। और अब अपनी स्वीकृतियाँ इसी प्रकार मेरे पास भेजते रहिए, हम आपके नाम का उल्लेख करते रहेंगे। पूज्य गुरुदेव, अब मैं आपकी अनुमति से अपने दर्शकों को शंका समाधान की ओर लिए चलता हूँ। गुरुदेव, अंशुल जैन सतना से पूछ रहे हैं, महाराज जी, भगवान के समक्ष दर्शन के लिए जाते समय हमारा भाव कैसा होना चाहिए तथा अभिषेक करते समय और दर्शन करते समय हमारी भावना कैसी होनी चाहिए? देखिए, जब भी भगवान के दर्शन के लिए जाए तो मन में परम अहोभाव होना चाहिए, एक अलग प्रकार की उमंग जगनी चाहिए। ऐसा इसलिए कि मैं त्रिलोकी नाथ से मिलने जा रहा हूं। जैसे किसी अदने से अधिकारी से मिलने आप जाते हैं तो अपॉइंटमेंट पाते ही मन में प्रसन्नता होती है। जितने बड़े अधिकारी से आपको मिलने का योग बनता है, आपके मन में उतनी खुशी है। जितने प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ मिलने का आपको योग बने, उतना आपको उमंग। अगर केबीसी की हॉट सीट में बैठने का मौका आ जाए तो आदमी तो उछल जाता है, होता है। क्यों? हम किसी विशिष्ट से मिल रहे। तो त्रिलोकीनाथ तो सर्वश्रेष्ठ हैं, उनसे मिलने जाने के समय मन में वैसी उमंग क्यों नहीं होनी ही चाहिए। और ये उमंग अपने आप घटेगी जब मंदिर में विराजे भगवान का हमें आभास होने लगेगा। मूर्ति की जगह उनमें छिपे मूर्तिमान का हम दर्शन करने लगेंगे तो मन में ऐसा उमंग, ऐसी उमंग जगह, ऐसा अहोभाव, आहा मैं धन्य हो रहा हूं, आज भगवान के दर्शन के लिए जा रहा हूं। और दर्शन पाठ करते समय आप बोलते भी, धन घड़ी यूं, धन दिवस यूं ही, धन जन्म मेरो भयो, भाग मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु जी को लख लयो। छवि वीत रागी नगन मुद्रा, दृष्टि नासा पे धरे, सर्वोत्कृष्ट त्रिलोक बसु प्रातिहार, अनंत गुण युत कोटि रवि छवि को हरे। मन गदगद होना चाहिए, अपने भीतर धन्यता का आभास होना चाहिए। ये जितने अंदर से आप धन्यता का अनुभव करोगे, उतना ही पाप गलेगा और पुण्य बंधेगा। ये इस तरह का दृष्टिकोण, ऐसी भावना हृदय में प्रगाढ़ से प्रगाढ़तर होनी चाहिए। और अभिषेक करते समय, हे त्रिलोकीनाथ, आज आपके ऊपर ये धारा छोड़ने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। प्रभु, आपकी धारा की भांति मेरे अंदर के कर्म कलश भी बह जाए, ये भाव मन में आए तो हम बहुत कुछ सार्थक लाभ ले सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, जयपुर राजस्थान से सुश्री साक्षी सोनी कह रही हैं, गुरुदेव, दौलत सिर्फ रहन सहन का स्तर बदल सकता है, बुद्धि, नियत और तकदीर नहीं। फिर से, दौलत हाँ, सिर्फ रहन सहन का स्तर बदल सकती है, बुद्धि, नियत और तकदीर नहीं। बुद्धि, नियत और तकदीर नहीं। कपड़ों की मैचिंग बैठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा, मन या हमारे विचार नहीं। तो ऐसे में गुरुदेव, हमको पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक और आध्यात्मिक क्षेत्र के लोगों के मध्य रहते हुए अपने विचारों की मैचिंग कैसे बिठानी चाहिए ताकि एक दूसरे के प्रति हमारे मैत्री के भाव बने रहें? कृपया समाधान करें। देखिए, कपड़ों की मैचिंग बनाना बड़ा सरल है, चंद पैसे खर्च करके आप बना सकते हैं।
विचारों की मैचिंग बनाने के लिए व्यक्ति को खुद को सरल बनाना पड़ेगा। विचार मिले या न मिले, वैचारिक टकराव नहीं होना चाहिए। हमारे यहां कहा गया मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितने व्यक्ति उतने मत। विचार भिन्नता होगी, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन विचारों का टकराव अगर टाल दें तो अपने आप एडजस्टमेंट हो जाएगा। और वैचारिक टकराव कब टलेगा? जब हम एक दूसरे पर एक दूसरे के विचार थोपना बंद करेंगे। मैं अपने विचारों से जीऊं, सामने वाले को अपने विचारों के अनुकूल जीने की आजादी दूं। कोई जरूरी नहीं कि वो मेरे विचारों से मेल खाता हो, लेकिन मेल भले न खाए, हम टकराव को तो टाल ही सकते हैं। ऐसी सोच बन जाए तो जीवन में सब बातें बड़ी सहजता से घटित हो, और ऐसी सोच के अभाव में हम कुछ भी नहीं कर सकते। पूज्य गुरुदेव, श्रीमती सुनीता जैन बुढ़ार मध्य प्रदेश से कह रही हैं, गुरुदेव पितृदोष क्या होते हैं और होते भी हैं कि नहीं? क्योंकि जैन धर्मानुसार तो मरण के बाद आत्मा एक समय से दूसरा शरीर ग्रहण कर लेती है, तो फिर पितरों की आत्मा ऊर्ध्वलोक या अधोलोक से पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे कष्ट देती रहती है? कृपया समाधान करें। देखिए, जैन धर्म में इस तरह की कोई मान्यता नहीं। हमारा इधर मरण होता है, अगले जन्म स्थान में हम जन्म ले लेते हैं। जैन धर्म के अनुसार आयु खयेन मरणम, आयु के क्षय से ही मरण होता है, और मरण के साथ जन्म, जन्मम मरणेन समम, जन्म के साथ मरण और मरण के साथ जन्म लगा हुआ है। इसलिए इतर पितर की कोई मान्यता जैन धर्म में नहीं। जिन मान्यताओं में हैं वे अपनी जाने पर, जैन धर्म इन पर कोई विश्वास नहीं करता। और हम तो यही देखते हैं कि जो इन पर ज़्यादा विश्वास करते हैं उन्हीं को पितर ज़्यादा पेरते हैं। मेरी राय में ये पितरों का अस्तित्व कहाँ है नहीं मालूम, पर ये मानसिक पितर ज़्यादा होते हैं। सन 2008 में हमारा गया में चातुर्मास था। वहाँ के एक सज्जन थे, बड़े लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति, नाम नहीं ले रहा हूँ, रामायण गीता ज्ञान वर्षा के संयोजक भी थे, बहुत अच्छे से जुड़े थे। उन्होंने आकर के मुझसे कहा, महाराज आज जैन होने का फायदा क्या होता मैंने महसूस कर लिया। बोला क्या हुआ? पितृपक्ष के दिन थे। महाराज जी मैं ट्रेन से उतरा तो वहाँ तो पंडे लोग रहते हैं, एकदम ट्रेन से बिल्कुल पकड़ लेते सबको। तो मैंने देखा मेरे आगे कुछ जैन लोग आए, वो आपके दर्शन के लिए आए थे। उनने बोल दिया हम जैन हैं, तो उनकी तरफ उनने कुछ देखा ही नहीं कि ये तो मानते ही नहीं है सब चीजें। तो महाराज जी पंडों से पिंड छुड़ाने के लिए मैंने भी कह दिया हम जैन हैं। हम भी जैन हैं, हम जैन हैं, तो हम जैसे जैन बोले तो हम खिसक गए। बोले महाराज अच्छा हुआ बच गए, नहीं तो 51,000 से कम नहीं लगता। लोगों की जो अपनी धार्मिक मान्यता है मैं उस पर कभी कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन जैन धर्म के हिसाब से ये सब आडंबर है, विडंबना। देखो जीते जीतो माँ बाप और पुरखों के प्रति कोई श्रद्धा न रखो और मरने के बाद श्राद्ध तर्पण करो, ये तो लोगों के पेट भरने का जरिया है। जैन धर्म के अनुसार ये शुद्ध ढकोसला है। कोई ऐसा नहीं होता, और दुनिया में बहुत थोड़े लोग ही पितरों को मानते हैं। जो नहीं मानते उनको पितर क्यों नहीं पेरते, ये समझना चाहिए। इसलिए अपने अपने कर्म पर विश्वास करके चलना चाहिए और इस तरह की प्रवृत्तियों में भरोसा नहीं रखना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से श्री महेंद्र जैन पत्रकार कह रहे हैं, गुरुदेव आज 10 लक्षण पर्व का समापन हो रहा है। हम में से प्राय अधिकतर लोग
पर्व के समय बहुत उत्साह और रुचि दिखाते हैं और समापन के बाद पुनः पुराने ढर्रे से जीवन जीने लगते हैं। महाराज जी, हमें किस प्रकार की जागरूकता या सावधानी रखनी चाहिए, कृपया मार्गदर्शन। कल सुबह के प्रवचन में सब बता दिया है, आगे चलो। पूज्य गुरुदेव, एक प्रश्न अचला जैन यूएसए से पूछ रही हैं कि जैन धर्म में साधु और साधुओं के नंगे पैर चलने के पीछे क्या तर्क है? क्या यह स्वयं के प्रति हिंसा नहीं है? जैन धर्म दूसरों के प्रति और स्वयं के प्रति हिंसा के खिलाफ है। रास्ते में कांच के टुकड़े, नुकीले पत्थर, कांटे हैं। गर्मियों में या सर्दियों में ठंड के दौरान फर्श या जमीन बहुत ठंडी या बहुत गर्म हो सकती है। ये वास्तव में उनके पैरों को चोट पहुंचा सकते हैं। पूरी दुनिया में लोग अपने पैरों की सुरक्षा के लिए चप्पल, जूते पहनते हैं। यह संरक्षण एक इंसान के लिए है। साधु साध्वियाँ मनुष्य हैं, वो भी एक इंसान है। साधु साध्वी बनने के बाद भी उनके पास भी वही शरीर है। तो गुरुदेव, इसके पीछे क्या लॉजिक है जैन धर्म का? देखिए, साधु साध्वी पूरी तरह से प्राकृतिक जीवन जीते हैं और थोड़ा सा प्रकृति के आश्रित रहने वाले प्राणियों को देखो। कौन कौन जूते चप्पल पहनते हैं? मनुष्यों को छोड़कर हर कोई तो नहीं चलता। मनुष्यों को छोड़कर हर कोई तो जूते चप्पल नहीं पहनते। जूते चप्पल नहीं पहनने का मतलब स्वयं को कष्ट नहीं देना। कष्ट देना ऐसा नहीं है। जूते चप्पल क्यों नहीं पहनते? अपनी निष्परिग्रहिता, वीतरागता की पुष्टि के लिए इन सब चीजों से रहित होते हैं। जब दिगंबर साधु अपने शरीर पर एक तिनका बराबर, एक धागा बराबर भी परिग्रह नहीं रखते, तो जूते चप्पल की जरूरत क्या है? फिर तो आप ये भी कह सकते हैं जूते चप्पल ही क्यों, फिर वाहन का ही प्रयोग कर लो, क्योंकि पैदल चलने में भी तो बहुत कष्ट होता है। फिर आप ये भी कह सकते हैं एक बार क्यों खाओ, 4 बार खा लो, क्योंकि एक बार भोजन करने से भी भूखे रहते हैं। फिर आप ये भी कह सकते हैं कि केसलोच क्यों करो, बाल कटवा लो, सीधे सीधे हो जाएगा। अगर इन सारी साधनाओं को उथले तौर पर देखोगे तो आपके मन में यही सवाल आएगा। लेकिन गहराई से उतरकर अगर आप विचार करोगे तो आपको लगेगा ये बिल्कुल प्राकृतिक जीवन है। ठीक है, कांच कंकर चुभते हैं तो जूते भी तो काट बैठते हैं, नहीं काटते क्या? तो बोलो, नंगे पांव चलने वालों को कांच कंकर चुभते हैं तो जूता पहने या चप्पल पहने, जूता चप्पल काटे तो वो क्या करे? अरे यही तो परीक्षा है। इन्हें, इन कष्टों को, सब ओर से समागत कष्टों को समतापूर्वक सहन करना ही तो साधना है। कष्ट देने के लिए इनको नहीं त्यागा गया, हाँ, पर साधु बन जाने के बाद कष्ट सहने की क्षमता विकसित हो गई। तो हम कष्ट दे नहीं, कष्ट सहें। अगर मन में कष्ट सहने की क्षमता विकसित हो जाती है तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत प्रभावी होती है। तो हम लोग कष्ट सहते, सहने में दुख नहीं होता। दुख की घटना घटना और दुख की अनुभूति करना, इनमें बड़ा मौलिक अंतर होता है। तो दुख अनुभव करे साधु अगर मन में ये सोचे कि अरे कहाँ ये नंगे पांव चलना पड़ रहा है, वो दुखी हो तो स्वयं आत्म पीड़न की बात होगी, पर उसे तो दुख का आभास ही नहीं है। चल रहे, सहज चल रहे, निर्द्वंद चल रहे, निश्चिंत चल रहे। तो कर्म काटने का यही रास्ता है। ये एक प्रकार की तपस्या है, इसी में जीवन का उत्थान है। इसलिए इन बातों को इसी संदर्भ में देखना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, श्री प्रकाश चंद जी पाटनी अजमेर राजस्थान से कह रहे हैं, गुरुदेव
मेरी दृष्टि में पा लेने की बेचैनी और खो देने का डर, बस इतना ही जिंदगी का है सफर। गुरुदेव, क्या मेरी इस दृष्टि अनुभव कहाँ तक सही है? कृपया प्रकाश। बिल्कुल यही दृष्टि होनी चाहिए। पा लेने की बेचैनी और खो देने का डर, बस इतना ही है जिंदगी का सफर। पर मुश्किल तो यह है कि उम्र भर रटने के बाद भी हम अपना रास्ता नहीं बदल पाते। अपने अनुभवों का लाभ उठाइए, ये जीवन की एक बड़ी सच्चाई है। बातों को जानना अलग बात है और जीना अलग बात। यदि इतनी सी बात हृदय में खट जाए तो जीवन का काया पलट हो जाए। पूज्य गुरुदेव, अब मैं जो यहाँ उपस्थित बुलाएंगे उस बीच उपस्थित जो जिज्ञासु हैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती संध्या दिनेश जैन, बिलासपुर। और जब तक आ रहे हैं गुरुदेव, शाहपुरा भिटौनी से एडवोकेट जितेंद्र जी, जीतू भैया, पूरा परिवार की ओर से गुरु के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, इनकी जिज्ञासा यह है कि महाराज जी, हमारे यहाँ प्रथा है कि भगवान महावीर की जयंती एवं पंच कल्याणक आदि अवसरों पर भगवान जी को झूले में विराजमान कर झुलाने की प्रथा है, ये कहाँ तक उचित है? देखिए, पालने में भगवान को झुलाना कतई उचित नहीं है। पालने में तो बच्चे को झुलाया जाता है। भगवान बच्चे हैं क्या? हम तो पंच कल्याणक से युक्त भगवान को रख रहे हैं। जन्म कल्याणक में अप्रतिष्ठित भगवान हो, दो कल्याणक हुए हो, तब तो झुलाओ समझ में आए। अब भगवान को तुम पालने में झुला रहे हो तो क्यों झुला रहे हो? पहला प्रश्न। पालने में किसको झुलाते? बच्चे को कि भगवान को? हाँ, बच्चे को। तो तुमने भगवान को बच्चा बना दिया। ये घोर अज्ञान है, रूढ़ी है। हमें ऐसी प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। ये धर्म नहीं है। अगर लोगों को पालना का आनंद ही लेना है तो तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक आदि में लोग गुड्डे गुड्डी के कोई छोटे छोटे खेल खिलौने के जो होते वो रख करके भी अपना काम कर लेते भावनात्मक रूप से। अप्रतिष्ठित प्रतिमा के साथ आप ऐसा करो तो चलेगा, पर पंच कल्याणक से प्रतिष्ठित भगवान को पालना में रखकर झुलाना घोर पाप है, असाधना है। इनसे बचना चाहिए। श्रीमती संध्या दिनेश जैन, बिलासपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे कुमार शाश्वत जैन, कटनी। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु। समस्त जैन समाज बिलासपुर की ओर से आपको नमोस्तु। महाराज श्री, मैंने 10 लक्षण विधान में सौदार में इंद्र की इंद्राणी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। महाराज श्री, इस स्थापना निक्षेप से प्राप्त इस पद का क्या महत्व है तथा यह मेरे भावी जीवन के लिए किस प्रकार मंगलदायी होगा? देखिए, सौधर्मिंद बनना कोई साधारण बात नहीं है। और सौधर्मिंद सम्यक दृष्टि होता है, एक भाव अवतारी होता है। और जैन जगत में सौधर्मिंद की महिमा किसी से अनजानी नहीं है। सौधर्मिंद बनना यानी मुख्य याजक बनना। आपको ये सौभाग्य मिला, महान पुण्य का उदय था। अब मन में भावना भाव कि जीवन में एक बार साक्षात पंच कल्याणक का सौधर्मिंद बनूं और वो सफल हो जाए तो आगे चल करके मैं ऐसा पुरुषार्थ करूं कि वो भी एक प्रकार का निदान है, पर वो उचित नहीं है। हाँ, इंद्राणी जी अपने लिए पूछ रही कि दोनों के लिए पूछ रही? अपने लिए। अपने लिए। तो बस, तो अभी एक बार बन गई, पहले अपने श्रीमान को तैयार कराओ कि एक बार पक्की सच्ची बना दो। तो सच्ची बनोगे, भाग्य अपने आप जगेगा। हालांकि निदान नहीं करना चाहिए। ये जिनेंद्र भगवान की आराधना के श्रेष्ठ अवसर है और ऐसे अवसरों का लाभ उठाने पर जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित होता है। साथी से पुण्य का बंध होता है। एक ही लक्ष्य रखो कि प्रभु आपके चरणों की सेवा करते करते मेरी पात्रता इतनी बढ़ जाए कि मैं शीघ्र आवागमन के चक्र से मुक्त होकर आपके समान पद को प्राप्त करूं।
नमोस्तु। कुमार शाश्वत जैन उपाध्याय रहेंगे श्री प्रेमचंद जी जैन प्रेमी कटनी, मुख्य संयोजक धर्म प्रभावना समिति कटनी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, मेरी शंका यह है, आप कहते हैं कि भाई हमें कोई चीज को हासिल करना है तो हमें उसकी प्रगाढ़ भावना भानी चाहिए, परंतु साथ ही भावना योग में एक कमांड आया है, हे प्रभु मुझ में इतना संयम भर दो कि मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। इन दो वाक्यों में हम तालमेल कैसे बिठाएं? वहां भावनाओं पर नियंत्रण का मतलब क्या है? नकारात्मक भावनाएं, भावनाओं बहु नहीं। जब आया गुस्सा आ जाए तो गुस्सा कर लूं, अभिमान आ जाए तो अभिमान कर लूं, भावुकता में कुछ उल्टा पुल्टा न कर लूं। भावनाओं में नियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल अपने भीतर विकसित कर सकते। श्री प्रेमचंद जी जैन प्रेमी कटनी, मुख्य संयोजक धर्म भावना समिति। उसके बाद तैयार रहेंगे कुमार सरल जैन कटनी। मुनि श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। गुरुदेव, हम लोग प्रायः अपने जीवन में धर्म की शुरुआत या तो पाप के डर से करते हैं या पुण्य फल के लोभ से करते हैं। गुरुदेव, हमें धर्म की शुरुआत कब और कहां से करनी चाहिए ताकि हम सही मायने में धर्म के मर्म को समझ सकें? धर्म की शुरुआत कब और किस तरह से करना चाहिए? देखिए, पाप के डर से, पुण्य के लोभ से धर्म करना प्रारंभिक स्थिति में ठीक है, लेकिन सच्चे अर्थों में धर्म करना चाहिए अपनी आत्मा को पवित्र बनाने के ख्याल से। आत्मा को पवित्र बनाने के ख्याल से जब हम धर्म करेंगे तो उसका वास्तविक लाभ हमारे जीवन में घटेगा। केवल पाप के डर या पुण्य के लोभ में हम धर्म करेंगे तो वो धर्म कुछ देर की क्रिया बन के रह जाएगा। और आत्मशुद्धि का लक्ष्य लेकर के अगर हम धर्म करेंगे तो वो धर्म हमारे जीवन का वरदान बन सकता है। इसलिए हमेशा हमें आत्मशुद्धि की तरफ दृष्टि रखनी चाहिए और जब जागो तभी सवेरा की उक्ति को चरितार्थ करते हुए जब समझ में आ जाए तभी से करना शुरू कर देना चाहिए। कुमार सरल जैन। और उसके बाद तैयार रहेंगे कुमार कुणाल एवं मृणाल जैन सुपुत्र, मुकेश कीर्ति जैन में। गुरुदेव के चरणों में तिलकमा वाले प्रभा का बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, कहा जाता है पापों से घृणा करो, पापी से नहीं, पर ऐसा नहीं होता। किसी व्यक्ति से बड़ी गलती हो जाती है तो लोग उसे अच्छे नजरिए से नहीं देखते हैं, वो पूरी तरह सुधर जाए तब भी, तो ऐसा क्यों होता है? देखो, होना तो नहीं चाहिए और नहीं होना चाहिए, इसीलिए कहते हैं कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। लेकिन लोक में ऐसा होता नहीं है। एक बार दाग लग जाता है तो व्यक्ति जीवन भर दागी दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए पहले तो ये प्रयास करो कि दाग लगे ही नहीं, और दाग लग जाए तो धोने में कोई प्रमाद कभी मत करो। लेकिन लोगों को अपना नजरिया बड़ा करना चाहिए। कल तक जो पापी था आज वो पावन भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जिनका अतीत घोर अंधकार में था और वर्तमान पूरी तरह से प्रकाशित है। तो व्यक्ति की पहचान उसके वर्तमान से करना चाहिए। अतीत तो हर किसी का अपावन है, हर किसी का काला है। अगर व्यक्ति सुधर गया तो उसे स्वीकारना चाहिए, सोच बड़ी करनी चाहिए। बड़ी सोच के लोगों की कमी है। व्यक्ति को कभी उसके अतीत से नहीं पहचानना चाहिए। हर पल व्यक्ति को उसके वर्तमान से हमें देखना चाहिए। अगर एक व्यक्ति सुधरता है तो उसे हमें पूरी तरह प्रोत्साहित करना चाहिए और सुधरने का अवसर देना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे। ये जो प्रवृत्ति है बहुत अच्छी प्रवृत्ति नहीं है, सोच बदलना चाहिए। और जिनकी सोच बदल जाती है वो बड़े धन्य होते हैं। हम आपको बताएं, मेरे संपर्क में एक व्यक्ति जो कभी सुबह से शराब से कुल्ला किया करता था। लोगों की नजर में उसकी बहुत अच्छी छवि नहीं थी।
लोगों की नज़र में उसकी बहुत अच्छी छवि नहीं थी, और मेरे संपर्क में आने के बाद उसमें कुछ बदलाव शुरू हुआ। लोगों ने मुझे कहा, महाराज ये आदमी बड़ा भ्रष्ट है, सुबह से ही इसकी सुबह शराब की शुरुआत होती है, ये आपके पास आता है। मैंने कहा भैया आता है तो क्या बुराई है, मुझे थोड़ी शराब पिला देगा, ये पीता है शराब तो मेरे पास आता है, तुम्हें क्या तकलीफ है? आज मेरे पास आ रहा है, हो सकता है कल जुड़ जाए तो उसका शराब छूट जाए। महाराज वो छोड़ नहीं सकता। ठीक है, आने तो दो, रोकते क्यों? आने तो दो, रोकते क्यों? आए देखेंगे उसके उस व्यक्ति के जीवन में एक शराब की खराबी बाकी। बोले बाकी महाराज आदमी तो ऐसे बहुत अच्छा है, लेकिन शराब ने इसके सारे गुणों को गड़बड़ कर दिया। हमने कहा आने दो। वो आदमी जुड़ा। एक दिन केश लोच हुआ और केश लोच में वो बैठा रहा लगभग 2.5 घंटे तक और पूरे टाइम रोता रहा। उस दिन उसके अंदर जो भी परिवर्तन आया, केश लोच के बाद उसने कहा, महाराज आज से मैं अपनी सारी बुराइयां छोड़ता हूं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, सोच लो, ये करना है। बोले महाराज सोच लिया, देख लिया, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने जीवन के 52 वर्ष खराब कर दिए। महाराज आप जैसे गुरुओं का कभी समागम नहीं मिला, लेकिन आज मेरी आत्मा मुझे कचोट रही है, आज से मैं उसका त्याग करता हूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। वो नियम ले लिया। कुछ लोगों ने कहा महाराज ये निभाएगा नहीं, ये त्याग कर ही नहीं सकता, हम इसको जानते हैं। हमने कहा भैया उसने छोड़ा है, देखो ना 4 दिन भी अगर बचता है तो क्या बुराई है? हमसे कुछ लिया है, उसने तो अपनी बुराई को छोड़ा ही है ना, हानि क्या है? मैंने लोगों की बातों को नजरअंदाज किया, लोगों को समझाया और धीरे 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 उस व्यक्ति में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया कि आज वो आदमी 7 प्रतिमा के व्रत का पालन कर रहा है। इस घटना को लगभग 20-22 वर्ष हो गए और ज्यादा ही हो गया, लेकिन 1994 की बात है, 95 की, 25 वर्ष हो गए। वो आदमी में आज जबरदस्त परिवर्तन है। अब लोगों की धारणा उनके अंदर बदल गई। जो कल तक शराबी के नाम से पहचाना जाता था, आज हर कोई उन्हें बाबा जी कहते हैं, बाबा जी कहते हैं। ये वाले बाबा जी नहीं है ना, तुम चक्कर में पड़ जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। इनको तो आपने बाबा जी बना दिया, मैं इनको बाबा जी मानता ही नहीं हूं। हम तो कहते हैं हमेशा विमल जी बने रहो तो जवान बने रहोगे, बाबा जी रहोगे तो बाबा जी हो जाओ। तो परिवर्तन ऐसा हो सकता है, इसलिए इस उक्ति को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। श्री प्रेमचंद जी जैन सिंघई उपकार एजेंसी सागर और बता रहे श्री मुन्ना जी, रीता जी, पहाड़िया, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। नमोस्तु गुरुद्वार। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य से युक्त आपको मैं मन से, वचन से, काय से वंदन करता हूँ, नमस्कार, नमोस्तु करता हूँ। हे गुरुवर, मैं यह सोचता हूँ जब ध्यान में लीन होता हूँ या पढ़ता हूँ कि इतनी हम पूजा पढ़ते हैं, ध्यान लगाते हैं, आपके प्रवचन सुनते हैं, धार्मिक क्रियाएं करते हैं, पर वो जीवन में उतरती नहीं है। बस पढ़ते 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 चले जाते हैं, समय निकल जाता है उसमें। ऐसा जीवन में कब वो उतरे कि आदमी उसमें डूब के अपना। देखो, जो हम पढ़ते हैं वो हमारे जीवन में उतरे, हमारा सौभाग्य है।
पर पढ़ने वाले के जीवन में दूसरी बातें न चढ़े, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी तक जो चीजें जीवन में चढ़ाते आ रहे हो उससे अपने आप को बचाओ, तब हमारा जीवन धन्य। चलिए। श्री मुन्ना जी, रीता जी, पहाड़िया, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, अगर हमारी कोई धरोहर या कोई धन, कोई आदमी, महाराज श्री, अगर हमारी कोई धरोहर या हमारा धन कोई आदमी डकार जाता है या मैंने खा जाता है, तो उसके बारे में क्या सोचना चाहिए कि ये पहले का कोई मांगता था, वो चला गया, या फिर आगे भविष्य में अपन इससे वापस वसूल कर लेंगे? दूसरी बात, ऐसे आदमी के साथ क्या करना चाहिए? देखो, अपन तो है बनिया, कर्जा उतारने की बात सोचते हैं कि कर्जा वसूलने की? तो बनिया को कर्जा उतारने की कला सोचनी चाहिए। अगर कोई ने धन डकारी लिया और मिलने की संभावना भी नहीं है, तो यही सोचना चाहिए कि पुराना अकाउंट सेटल हुआ है, हम पर उसका ऋण था वो चुक गया, अब दोबारा हम उससे चुका लेंगे ये सोचो नहीं, उसको पूरा सेटल कर दो, खत्म कर दो, अन्यथा ये परंपरा दुखों की निरंतर चलते रहेगी। हमें सकारात्मक सोचना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि किसी के पास किसी का पैसा फंस गया तो उसे यही सोच ले कि मिलना होगा तो मिल जाएगा। नहीं, पहले तो हर किसी को पैसा देना नहीं चाहिए। कारोबार में लोगों का कई जगह इस तरह से पैसा ब्लॉक होता है, आदमी पहचान करके काम करना चाहिए। आज के समय में उधार देना और उधार लेना मेरी दृष्टि से सबसे बुरा कर्म है, इनसे बचना चाहिए। इसके बावजूद क्वचित कदाचित धोखे से कुछ हो जाए तो यही मान करके चलना चाहिए कि कर्म का उदय है, वो हमसे कोई पाता था, आज हिसाब चुकता हो गया। मन के क्षोभ को शांत करने का इससे अच्छा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मैं मजे दे रहा हूँ कुमार कुणाल एंड मृणाल, सुपुत्र श्री मुकेश कीर्ति जैन, मेट्रो दिल्ली, यूनाइटेड ट्रस्टी। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, आज के पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन ये है कि हम 22 की उम्र तक पढ़ाई खत्म करें, 24 की उम्र तक जॉब लेके सेटल एंड 24 से 25 की उम्र में शादी कर लें। लेकिन गुरुदेव, आज की जनरेशन पहले फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाना चाहती है, जिसमें 28 या 29 साल लग ही जाते हैं। तो गुरुदेव, इस पे मेरे 2 प्रश्न हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अपने कमाए धन से होती है या माता पिता के धन से? क्योंकि माता पिता का कमाया धन तो भाग्य लक्ष्मी है, जैसे आपने बताया है। और दूसरा प्रश्न ये है कि क्या हमें इस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बिना शादी करनी चाहिए या नहीं? देखो, हम पुराणों की बात करें, आदि पुराण में एक 53 क्रियाओं में एक क्रिया है, उसका नाम कुलचर्या क्रिया ऐसे ही कुछ है। उस क्रिया में ऐसा है कि विवाह हुआ और विवाह होते ही पिता बेटे को एक थैली पकड़ाता है और मकान की चाबी। बेटा अब तू गृहस्थ हो गया, ये पूंजी ले, तेरे ऊपर अब अकेला नहीं 2 का दायित्व और आगे एक पूरे वंश का दायित्व है। तो अपनी कमाई कमा और खा, आराम से रह, धन के साथ धर्म का भी उपार्जन कर और जीवन को आगे बढ़ा। कुलचर्या नाम की क्रिया है संभवतः, ये बहुत देखने लायक है। इसका तात्पर्य ये है कि जैन परंपरा में हमेशा हर युवा को आत्मनिर्भर बनाने की बात की गई है। अब आज के संदर्भ में इस विषय में हम क्या करें? तो इस विषय में आज के संदर्भ में मैं बात करूं तो इतना कहूंगा कि विवाह के पूर्व अपने अंदर इतनी दक्षता आ जानी चाहिए कि व्यक्ति अपने जीवन का व्यवस्थित तरीके से निर्वाह करने में समर्थ हो, किसी के आगे हाथ फैलाने को मजबूर ना हो। अब रहा आगे के कर्म का,
तो ये कोई जरूरी नहीं कि वह अपना स्वतंत्र ही कुछ करे, बल्कि आज के संदर्भ में तो मैं एक सलाह दूंगा, खासकर व्यापार के संदर्भ में। हमारे सामने दो मॉडल है, एक हमारे परंपरागत व्यवसाय का मॉडल और दूसरा नए व्यवसाय का मॉडल। परंपरागत व्यवसाय का मॉडल हजारों सालों से सफलीभूत है। पिता की गद्दी में बेटा बैठा, बेटे की गद्दी में पोता बैठा, 2-2, 3-3, 400 साल पुरानी फर्में तो आज भी है, 200 साल पुरानी फर्में चल रही है। उसमें आदमी दो ही स्थितियों में फेल हुआ है, या तो गलत नीति अपना ले या गलत नियत रख ले। लेकिन अपना इंडिपेंडेंट काम करने वाले लोगों में सफल होने वाले लोग बहुत थोड़े होते हैं, वहां ज्यादातर लोग फेल्योर होते हैं। तो पहले जिनका अपना खुद का व्यावसायिक, जिनकी व्यावसायिक पृष्ठभूमि है, बिजनेस का बैकग्राउंड है, उनको वो देख करके चलना चाहिए और उसे और ग्रोथ देने की कोशिश करनी चाहिए। नया एक्सपांशन तब तक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जब तक खुद का हुनर पूरी तरह विकसित ना हो और आत्मविश्वास न जगे। आजकल एक और ट्रेंड चल पड़ा है कि हर कोई केवल नौकरी पेशे की तरफ जाता है और उच्च शिक्षा हो जाने के कारण परंपरागत व्यवसायों के प्रति लोगों का ध्यान कम होता जा रहा है। अच्छा खासा करोड़ों का टर्न ओवर और अच्छी कमाई जिस बिजनेस में हो रही है, आज के बच्चे उसे ध्यान में न रखकर नया काम टेक्नोलॉजी बेस्ड या उस तरह का करना चाहते हैं और उसमें बहुत थोड़े लोग सफल होते हैं, बाकी सब चीज़ें विफल हो जाती, या फिर कहीं ऐसी कंपनियों में जॉब करते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं। और देखो विडंबना, आज के पढ़े लिखे IITN MBA पास लड़के कर क्या रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में? हाँ, कोई जोट्रेफा को ज्वाइन कर रहा है, कोई अमेजोन को ज्वाइन कर रहा है, तो कोई और ऐसे कर रहा है, यानी कोई खाना बेच रहा है, कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई गाड़ियां चलवा रहा है। इन सब कामों के लिए इतना पढ़ लिख करके जाना कोई जरूरी नहीं है। अगर देखा जाए थोड़ी सी टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो तो 12th पास बच्चा भी अच्छे से कर सकता है। यानी हम अपनी प्रतिभा को कहां ले जा रहे हैं? और जब बड़ी कंपनियों को अच्छे टैलेंटेड लोग मिलेंगे तो वो तो उन्हीं को चुनेंगे। तो मेरे अंदर जो क्षमता है, हमें उस तरीके का कार्य करना चाहिए, उसी को चुनना चाहिए, तभी हम सही अर्थ में उसका लाभ ले पाएंगे। तो तुमने जो मूल सवाल पूछा कि पहले अपने आप को इंडिपेंडेंट कर ले फिर विवाह करें, या पहले विवाह कर ले फिर काम करें, तो अगर तुम्हारे घर की पृष्ठभूमि अच्छी है तो समय पर विवाह कर लेना चाहिए। मेरी एक और सलाह है, ज्यादा विलंब से विवाह करने में दाम्पत्य की मधुरता कम हो जाती है। विवाह हमेशा कन्या से करना चाहिए। कन्या 20, 21 साल, 22 साल तक की होती है। आज लोग जब 25, 28, 30 वर्ष में विवाह करते हैं तो उस समय कन्या नहीं 25 से पार परिपक्व युवती बन जाती है। तो युवक युवतियों में आपस में ईगो रोज क्लैश होता है और आगे चलकर अन्य भी बहुत सारी परेशानियां आती है। इसलिए यौवन में पदार्पण करते ही वैवाहिक बंधन में बंध जाना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आपके कल के प्रवचन में आपने बोला था ब्रह्मचर्य का मतलब है अपने आप से करीब आना, पर गुरुदेव हम लोगों के बीच रहकर तो लोगों के करीब जा सकते हैं, लोगों के बीच रहकर अपने आप से करीब कैसे जाएं? क्या अपने आप के करीब जाने के लिए अपने आप को लोगों से दूर करना जरूरी नहीं है? बिल्कुल, इसलिए ब्रह्मचर्य का सही अर्थ में पालन करना है।
तो उनके बीच रहो जो ब्रह्मचर्य की वास्तविक साधना कर रहे हैं। संयम समूह में ही पलता है। जैसों के मध्य रहोगे वैसे मनोभाव होते हैं। इसलिए हमें उन तमाम मानसिक और भौतिक निमित्तों से अपने आप को दूर रखना चाहिए जिससे हमारे मन में दुर्बलताएं जागती है। नमोस्तु गुरुदेव। बंधुओं, मैं अन्य जिज्ञासुओं को आमंत्रित करूं इसके पूर्व पूज्य देव के जो प्रवचन होते हैं वो बहुत मौलिक होते हैं, सरल सहज सुबोध शैली में होते हैं, मानव मन को झंकृत और चेतना को परिष्कृत करने वाले होते हैं। और आपके धारा प्रवाह प्रवचन की विशेषता ये होती है उन पुस्तकों में, यदि आप एक बार पढ़ना प्रारंभ कर दिए तो आद्योपांत उसको पढ़ने के लोभ का संवरण नहीं कर पाएंगे। ऐसी ही दो पुस्तकों का जो 4 बातों पर आधारित है गुरुदेव के जो प्रवचन शैली आजकल चल रही है। एक पुस्तक है धम्मम शरणं पवज्जामि। देखिए, ये भाग 6 के रूप में है और इसमें 10 लक्षण धर्म के जो प्रवचन होते हैं उनका बहुत ही सुंदर समायोजन किया है और इसका संपादन जैन जगत के प्रख्यात मनीषी पंडित प्राचार्य निहाल चंद जी जैन वीना ने किया है और निर्गंध फाउंडेशन से प्रकाशित हुआ है। दूसरी पुस्तक जो है वो है 16 कारण भावनाओं पर आधारित। इसमें 16 कारण भावनाओं के 16 प्रवचनों का संग्रह है। जीवन विकास की राह, जीवन विकास की राह, और इसका भी प्रकाशन निर्गंध फाउंडेशन भोपाल की तरफ से हुआ है और इसका कुशल संपादन जैन जगत के युवा विद्वान डॉक्टर सोनल शास्त्री दिल्ली ने किया है। और कल परसों हुआ, हाँ कल ही प्रातः काल के मैंने सत्र में इसका विमोचन हुआ है। दोनों पुस्तकें ऑनलाइन उपलब्ध है। आप यदि इसको आप अवश्य मंगाएं, स्वयं पढ़ें, इष्ट मित्रों को दें, परिवार को पढ़ने के दें। और इसको मंगाने के लिए आप, मैं नंबर दे रहा हूं, आप उस नंबर पर संपर्क करके जिन पुस्तकों को मंगाना उसका नाम, अपना पूरा पता, पूरा नाम, पिन कोड सहित और मोबाइल नंबर के साथ उनके व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी अपनी जो है आपकी डिमांड वो उनको भेजे। वो इतने परेशान हो रहे हैं, इतने फोन जा रहे हैं कि वो प्रैक्टिकल नहीं कि इन सारों को उठाया जाए। इसलिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से व्हाट्सएप में मैसेज दें अपने रिक्वायरमेंट्स का। मैं आपको नंबर पुनः इस में दिला दूं। हाँ, और पूरा डिटेल भेजिएगा व्हाट्सएप में, हाँ, ताकि आप तक वो आप भेज सकें। पुस्तक का नाम, कितनी संख्या में चाहिए, आपका क्या पोस्टल एड्रेस है, आपका क्या मोबाइल नंबर है, आपके एरिया क्या पिन कोड नंबर है, ये सारी बातें आप उसके अंदर में उल्लेखित कीजिए ताकि आप तक पुस्तक पहुंच सके। संपर्क सूत्र में बताता हूं, नंबर लिख लीजिए 94-250 05624। फिर से सुन लीजिए 94-250 05624। अंग्रेजी में जानकारी के लिए 94-250 05624। और दूसरा नंबर है 75-875 22-089 8 पर 989। पुनः सुन लीजिए 75-875 22-089। इंग्लिश में जानकारी के लिए 75875 22089। तो 75875 22089। इन दोनों नंबरों में से किसी भी नंबर पर आप अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है आप विकास गोजा जी भोपाल की बात भेजिए, वो आपको अवश्य पुस्तक उपलब्ध जाएगी। और अवश्य मंगाएं अधिक से अधिक संख्या में और परिवार सहित इष्ट मित्रों सबको पढ़ने की प्रेरणा दें जो आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी हो। और गुरुदेव आज के संघ का समाधान की प्रश्नावली में बहुत से लोगों ने इस वर्ष के श्रावक संस्कार शिविर और 10 लक्षण पर्व के जो आयोजन यहाँ हुए हैं उसके लिए आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन की है और कटनी समाज के लिए आभार व्यक्त किया है। और उनकी प्रबल भावना है कि गुरुदेव का आशीर्वाद समापन के इस बेला में हम लोग को मिल जाए तो हम लोग बड़े कृतज्ञ होंगे। तो गुरुदेव आप लोगों को अपना मार्गदर्शन देखिए, कल तो मैंने अपनी बात कही दी थी। विपरीत परिस्थितियों में भी कई बार बहुत अच्छी बातें हो जाती है।
और ऐसा ही अनुभव इस वर्ष के शिविर में घटित हुआ। इस कोविड के प्रकोप में भी लोगों ने जिस उत्साह और उमंग का परिचय दिया वो वाकई में बहुत प्रशंसनीय है। शिविर हर वर्ष होते हैं, सीमित लोग ही उसमें प्रत्यक्ष सहभागिता ले पाते हैं, पर इस वर्ष मंदिरों में कार्यक्रम आयोजित न होने के कारण सारे लोग टेक्नोलॉजी का ही लाभ उठा करके चैनलों के माध्यम से इस कार्यक्रम में सहभागी बने। इसने जिनवानी, पारस जैसे चैनल की सार्थकता को सिद्ध कर दिया। मैं तो ये देख रहा हूं इन दिनों इन्हीं चैनलों से लोगों का दिन कट रहा है, धर्म ध्यान हो रहा है। हजारों लोगों ने शिविर में सहभागिता ली और कुछ लोगों ने तो ये भी बताया कि जो लोग पिछले वर्षों में केवल मंदिर तक अपने आप को सीमित रखते थे, इस वर्ष वे लोग सारी क्रियाओं में शामिल हुए। इस बार की शिविर की एक विशेषता और रही कि भारत के लोग तो इसमें सम्मिलित हुए ही, भारत से बाहर के अनेक देशों के लोगों की भी सहभागिता हुई। कल भी मैंने इस संदर्भ में चर्चा की थी। प्रामाणिक ऐप के माध्यम से जो सूचना आई उसके अनुसार 19 देशों के लोग इसमें नियमित जुड़े रहे भारत के अलावा, जिसमें अमेरिका, यूरोप, जापान, सिंगापुर, दुबई, ऑस्ट्रेलिया जैसे, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश तो थे ही, बांग्लादेश, पाकिस्तान और टर्की में रहने वाले लोगों ने भी सुना है। पूरा डिटेल है, तो एक अच्छी बात है। मैं पर्युषण पर्व के समापन के अवसर पर सभी से केवल इतना कहना चाहूंगा कि 10 दिन हमने खूब घोंट करके धर्म का अनुपान किया। अब इसे हम अपने जीवन का अंग बनाने की कोशिश करें। 10 दिन में जो भी हमने सुना, समझा और सीखा, इस 10 दिन के पूरे आयोजन को अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट बनाते हैं। तब कहीं जाकर हम अपने जीवन में कोई शाश्वत उपलब्धि घटित कर पाएंगे। अन्यथा आयोजन तो रोज होते हैं और पूरे हो जाते हैं। हम आयोजन के प्रयोजन को सामने लेकर के चले। सभी लोग सत्संग से और स्वाध्याय से जुड़े, भावना योग लोग नियमित करने का प्रयास करें। जीवन में बड़ा बदलाव आप घटित कर सकते हैं। धर्म के व्यवहारिक रूप को जब हम आत्मसात करके चलेंगे तो वह हमारे जीवन का वरदान बनेगा। ऐसा प्रयास निरंतर करते रहें, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएं और व्यवहार में पोलाइटनेस रहे। इन सब के साथ हमारी दृष्टि हमारी आत्मा पर केंद्रित हो। हर व्यक्ति के हृदय में ये बात बैठनी चाहिए कि आखिर मैं हूं कौन, मैं कौन हूं और मेरा क्या है। इन दो बातों को जो अच्छे से समझ करके चलते हैं वे जीवन में कभी विफल नहीं होते। अपने जीवन को सफलता के शिखर पर लेकर जाना चाहते हैं तो हमें इन बातों को ध्यान में रख करके चलना चाहिए। कल इस मंच से मैंने सबको आशीर्वाद दे दिया, इसलिए आज फिर से आशीर्वाद देने की आवश्यकता नहीं समझता। जितने लोगों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इसमें अपनी सहभागिता दी वे सब आशीर्वाद के पात्र हैं। बस अब इतनी भावना मन में जगा के रखें
कि मेरी धर्म भावना प्रतिदिन दिल से दृढ़तर होते रहे, मैं अपने जीवन को सही रास्ते पर आगे बढ़ाता चलूं, तो हमारा जीवन सफल होगा, सार्थक होगा। हम खुद जुड़े और लोगों को भी जोड़ें, स्वाध्याय से भी जोड़ने की कोशिश करें। आने वाले अभी 5 तारीख तक हमने सुबह का प्रवचन स्थगित रखा है और शाम का शंका समाधान चलेगा। 6 तारीख से प्रवचन जो आचार्य श्री के हाइकू पर चलते हैं या और जो होंगे वो श्रृंखलाएं चलेगी, और दोपहर में 3 बजे से तत्वार सूत्र की और रत्नगंज सावकाचार्य की कक्षा जो विधिवत चलती वो चलेगी। शंका समाधान इसी तरह नवरत जारी रहेगा। आप सब इसी तरीके से जुड़े रहें और अपने जीवन को बदल लें, इसी शुभाव के साथ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य स्वामी गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य स्वामी गुरुवर श्री अरहत सागर जी मुनि महाराज की। शंका समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन। स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आ एच एल जैन ग्रुप कंपनी।